आज की वीडियो में हमने एक बहुत महत्वपूर्ण विषय लिया है। इस पर भी जानकारी इंटरनेट पे उपलब्ध नहीं है, तो इससे आपको अवगत कराना चाहेंगे। जो तंत्र विद्या में बहुत फ्रिक्वेंटली किया जाने वाला काम है और हमारे पास जो मरीज आते हैं वो इसमें समस्या से ग्रसित रहते हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा। तो विषय हमारा ये है कि कोख बंदिश या इनफर्टिलिटी का जो कारण होता है तंत्र विद्या में, और तंत्र विद्या का ही एंगल जो बाज़ार में आप देखते हैं कि ऐसे तमाम लोग जो इसमें ठीक नहीं हो पा रहे हैं, जिनके बच्चे नहीं हो रहे हैं, या तो जिनका गर्भ गिर जा रहा है, या तो जिनके बच्चे पैदा हो रहे हैं फिर वो ठीक ठाक नहीं है, सही सलामत नहीं है, जिस तरीके की समस्या आ रही है, या पुरुषों में नपुंसकता है जो किसी दवा से ठीक नहीं हो रही है। मैंने बहुत सारे ऐसे दंपत्ति हैं जो जाते हैं डॉक्टरी जांच कराते हैं, तो उनकी जांच में या तो जो है कुछ ऑर्गेनिक काज निकलता है जो दवा से ठीक होता है, तब तो उनका समाधान हो जाता है। लेकिन अगर कोई ऑर्गेनिक काज नहीं निकलता, कहते हैं कि सारी रिपोर्टें नॉर्मल हैं, फिर भी जो है गर्भाधान उनका नहीं हो पा रहा है, या पुरुषों में नपुंसकता है, वो स्त्रियों से अपने जो है संबंध नहीं बना पा रहे हैं, या उनके पास जाते ही उनको घबराहट उलझन बेचैनी होने लगती है, या बेडरूम में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं, संबंध भी नहीं बना पाते, एक मजबूरी का सौदा होता है। ये सारे कारण तंत्र विद्या के होते हैं और ये पैदा किए जाते हैं। और हमल गिर जाना, उसमें कच्चा कलुआ मसान का प्रयोग किया जाता है। तो ये तंत्र विद्याएँ कराई जाती हैं, जिसमें विद्वेषण का प्रयोग लेकर के किया जाता है। पति पत्नी में पहले संबंध विच्छेद या लड़ाई झगड़ा ये बेडरूम में कॉपरेट ना कर सकें, इसमें एक पहले विद्वेषण का प्रयोग कर दिया जाता है। उसके बाद इनफर्टिलिटी के प्रयोग किए जाते हैं, तो उसमें जो है आपके मस्तिष्क को पूरी तरीके से नर्वस सिस्टम पे कंट्रोल करते हैं, जिससे आप किसी भी प्रकार का जो है संबंध बनाने चलेंगे तो नाइट्रस ऑक्साइड आपके जो है शरीर में रिलीज नहीं होगा मस्तिष्क से, और इसी वजह से जो है नाइट्रस ऑक्साइड रिलीज ना होने की वजह से आपको जो है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या आएगी। आप संबंध बनाने में सक्षम नहीं होंगे, तो आपको दवाइयों की आवश्यकता पड़ेगी, या बहुत ज़्यादा उलझन बेचैनी घबराहट संकोच आपको होगा, या जो है दूसरी प्रॉब्लम जो इसमें आती है वो जिसको शीघ्र पतन के नाम से कहा जाता है, कि लोग जल्दी डिस्चार्ज हो जाते हैं, तो वो भी एक प्रयोग किया हुआ होता है, जिसमें जो है आपके जननांगों को पूरी तरीके से आसेवों के हवाले कर दिया जाता है, तो उसमें जो है फिर आपको जल्दी से डिस्चार्ज की समस्या हो जाएगी। तो आप जो है ये समस्या पाई जाती है। स्त्रियों में जो है कोख बंदिश के दो कारण होते हैं। एक तो जिन्नाती मामलात होते हैं, यानी स्त्रियां जो बचपन से उनके ऊपर कोई जिन्नात रहा हो, या जिस घर में वो रही हो पली बढ़ी हो उसमें जिन्नाती कबीला या जिन्नात रहे हों, या किसी अन्य कारण से उनके जिन्नात, अगर मैं बोल रहा हूँ तो उसमें हिंदू मुस्लिम सभी जिन्नात यानी किसी भी प्रकार की प्रेत आत्मा है जो उस स्त्री के शरीर पर रह रही हो उसके साथ संबंध बनाते, क्योंकि अगर उसके शरीर पर रहेगी तो उसके संबंध बनाएगी। जब कोई भी पुरुष आत्मा किसी स्त्री के शरीर में रहती है तो उसके साथ संबंध ये बनाते हैं, और संबंध बनाने पर इनका जो सीमेन होता है डिस्चार्ज होता है कुंवारी कन्याओं के शरीर में, तो उससे कोख बंदिश हो जाती है, क्योंकि वो आग के बने होते हैं। तो ये ऐसी लड़कियों में सबसे बड़ा कारण है जो तंत्र मंत्र से ग्रसित नहीं है, लेकिन फिर भी जो है उनको इस तरीके की समस्या आ रही है इनफर्टिलिटी से, मैंने किसी ने कुछ कराया नहीं, तो उनके ऊपर कोई आशय या तो रह रही है या कभी रही है और उसने उससे संबंध बनाया, तो उसके सीमेन से जो है इसमें जो है यूट्रस में कोख बंदिश हो जाती है। तो इन सब का निराकरण प्रॉपर होता है। तो ऐसे तमाम दंपत्ति जो या इंडिविजुअल लड़के ही या लड़कियां ही जिनकी जो है कामेक्षा ख़त्म हो चुकी है, यानी मतलब काम वासना उनकी समाप्त या तो हो चुकी है, या उसका जो है प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, या संबंध नहीं बना पा रहे, चाहे आप विवाहित हो चाहे अविवाहित हो, या इसमें से किसी भी समस्या से ग्रसित हो जो मैंने बताया, या संतान नहीं हो रही है, या गर्भ गिर जा रहा है, तो आप समझ जाइए कि आपके ऊपर तंत्र विद्या है। अगर औषधियों से आपको लाभ नहीं हो रहा है तो ये तांत्रिक प्रयोग है, और इसका पूरा इलाज जैसे मेडिकल ट्रीटमेंट आप करते हैं, जनरली गलती लोग यहीं पे करते हैं कि मेडिकल ट्रीटमेंट तो वो सीरियसली करते हैं, सब समझेंगे, जांच कराएंगे, डॉक्टर को दिखाएंगे, जितने दिन बताई जाएगी दवा खाएंगे, जितनी बार डॉक्टर बुलाएगा उतनी बार जाएंगे, और वहाँ पे उनको पैसे भी खर्च करने में नहीं दिक्कत होती। लेकिन तंत्र विद्या को वो लोग हमारे यहाँ चूँकि ऐसे बचपन से ट्रेनिंग होती है, या इन विद्याओं का उतना विस्तार नहीं है, जबकि विदेशी अंग्रेज हमारे वहाँ आते हैं, सीख करके चले जाते हैं और इन्हीं विद्याओं का प्रयोग करते हैं। अपने देश में उन्होंने कितने सेंटर खोल रखे हैं, जबकि वहाँ काम कुछ नहीं होता, क्योंकि विद्या तो हमारे देश की है, साधक तो हमारे देश में है, लेकिन उनको अंधा विश्वास है। लेकिन हमारे ही देश में उनको विश्वास नहीं है, और हिंदू लोगों की तो हालत सबसे ख़राब। इस्लामिक में तो यहाँ से अच्छे हालात हैं, और अन्य देशों में जो इस्लामिक मुल्क में हैं, तो उसमें पाकिस्तान की हालत ठीक है कि उसमें जो है थोड़ा इसमें तवज्जो देते हैं लोग पैसा खर्च करने में। लेकिन और दुबई वही और ये सब जो वैसे मुल्क हैं वहाँ भी वही समस्या है कि मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में अब जो कोई फंस जाता है तो उसकी समझ में आता है, क्योंकि वो 50,000 रुपये डॉक्टर को दे आएंगे, 2 लाख जो है IVF का दे आएंगे, वो उनको मंजूर है। लेकिन यहाँ उनके अगर 20,000 भी खर्च हो जाए तो उन लोगों के लगे पूजा पाठ के नाम पे या अमलियात के नाम पे आपने 20,000 रुपये खर्च कर दिए, ये तो बहुत बड़ी रकम है।
तो ये बहुत बड़ी समस्या होती है, क्योंकि बचपन से तालीम ऐसी नहीं होती, जबकि इसमें लगने वाली वस्तुएं चूँकि इतनी महंगी होती हैं, और जो आपका इलाज कर रहा है, जैसे डॉक्टर की फ़ीस है उसकी फ़ीस है। अब आप 1 ग्राम मुस्क लेने जाएंगे, मुस्क और ज़ाफ़रान इत्यादि के विषय में मैंने अभी एक अलग से वीडियो बनाना सोचा है, उसको मैं बनाता हूँ, लेकिन यहाँ समझने के लिए बता देता हूँ। 1 ग्राम मुस्क आप लेने जाएंगे तो ओरिजिनल मुस्क यानी जो हिरन की नाभि में होती है कस्तूरी, वो 6,000 रुपये 7,000 रुपये की 1 ग्राम मिलेगी, वो भी आपको पहचान होनी चाहिए। अब किसी की केस में 1 ग्राम ही लग गई तो 6,000 की हो गई। और ये इंडिया में तो अब हिरन मार के कोई निकालेगा नहीं, ये सब चाइना से इंपोर्ट होकर के आता है, चाहे गोरोचन हो जो गाय के मस्तिष्क में पाया जाता है, या जो है कस्तूरी हो, इस तरीके की दुर्लभ वस्तुएं हैं, जुंदबेदस्तर है, तो ये सब चाइना से ही आता है, क्योंकि चाइना में जानवरों को पाला जाता है, उनकी सरकार ने जो है उसकी व्यवस्था दे रखी है, डियर फार्मिंग है, वो शेर तक तो वो लोग पाल रहे हैं, तो वहीं से ये सब चीज़ें आती हैं, और इसलिए ये इतनी महंगी हो गई है। हमारे देश में कभी ये सब सुविधाएँ थी, अब हमारे देश में इनको पालने का जो है कोई ऐसी जो है इजाज़त है नहीं, इसलिए जो है ये चीज़ें इतनी ज़्यादा महंगी हैं। तो तंत्र विद्या में लगने वाली एक तो वस्तुएँ महंगी होती हैं, दूसरी बात है कि करने वाला किस विधान से काम कर रहा है, और फिर उसकी अपनी फीस है, कुव्वत है, इसका कोई जो है इस सब चीज़ों पे इसकी कॉस्ट होती है। और ये तो कॉस्ट की बात हो गई। सबसे बड़ी बात है कि आपको सही आमिल मिल जाए, और दूसरी बात है कि इसमें मुस्तैदी से आप इलाज करें, क्योंकि इसमें ये नहीं होता तंत्र विद्या में कि जैसे डॉक्टरी इलाज है ठीक वैसा ही है कि आपने एक बार इलाज कराया और फिर आप घर में आराम से बैठ गए। अगर आपने इलाज कराया, ठीक हो गया, आपको फ़ायदा, तो दोबारा अगर आपको लक्षण होते हैं किसी भी प्रकार के, तो आप तुरंत अपने तांत्रिक जिससे आप इलाज करा रहे हैं उनसे संपर्क करें। एक विधान ये होता है, और दूसरा विधान ये होता है कि फिर वो बड़े स्तर की व्यवस्था आपको सुरक्षा के उस तरीके के इंतजाम करके दें जिसमें ज़्यादा धन का व्यय होगा, क्योंकि बड़े स्तर की सुरक्षा आपकी की जाएगी तो उसी तरीके के उसमें कागजात होंगे, और जो है सुरक्षा के इंतजाम होंगे। फिर आपके घर भी कीलेंगे वो जहाँ आप रहते हैं, और फिर आपको भी कीलेंगे पूरी तरीके से कि आपको इस तरीके का असर न हो, जिसमें कवचों का प्रयोग होता है, या आप ताबीज़ नक्श कह सकते हैं। तो ये है कि दोबारा ना जाना पड़े, या तो एक तरीका ये है जिसमें धन का खर्चा दिखे, और या तो फिर आप जो है एक बार इलाज कराएं, फिर कोई दिक्कत हो तो जाएं, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आपका दुश्मन जो है कितने सदीद तरीके से, कितने मुस्तैदी से आपके पीछे लगा। अगर वो रेगुलर तंत्र विद्या आपके ऊपर करा रहा है, आपकी खबर रख रहा है, तो आपको भी रेगुलर उसको, जैसे सामने लड़ाई में बराबर सामने वाले के होना पड़ेगा आपको। अगर वो रेगुलर तांत्रिक का फॉलोअप कर रहा है तो आपको अपने तांत्रिक का रेगुलर फॉलोअप करके इलाज कराना होगा। अगर उसने एक बार करा के छोड़ दिया तो आप इलाज करा के ठीक हो जाएंगे। हम लोग के पास ऐसे ऐसे मरीज हैं जो 14-14 साल से उनके रिश्तेदार उनके वहाँ जो है नहीं मान रहे हैं, वो हर हफ्ते जाके तंत्र विद्या कराते हैं। अब उन लोगों का हम लोगों ने अस्थायी इलाज किया हुआ है कि भैया कवच की व्यवस्था करो, कब तक तुम मर जाए उस चक्कर में, तो कौन देखेगा बच्चों को, तो उनको बताई गई स्पष्ट बात। लेकिन ऐसे भी मरीज़ हैं जिनका एक बार हमने काम किया और वो कुछ नहीं हुआ। मैंने अपने ही एक जानने वाले का ये फर्टिलिटी का केस था जो मैं आपको बता रहा हूँ, उसी के आधार पे, तो ये लखनऊ का ही केस था, और वो बहुत ज़्यादा लगभग 1.5 लाख रुपए उसने IVF में बर्बाद कर दिए थे, कुछ नहीं हुआ IVF से भी उसका काम। और इसका जो आयुर्वेदिक की दवाइयाँ उसने कर ली थी इरेक्टाइल डिसफंक्शन की, उसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन और ये सारे लक्षण थे, जब बीवी के पास जाए तो घबराहट हो जाए और दुनिया भर की समस्याएं थी, तो उसका ट्रीटमेंट मैंने खुद ही किया था। हाँ, उसके ग्रहों के उपाय 1-2 मैंने ब्राह्मणों से बोल के कराया था उसको, क्योंकि ग्रहों को सबसे पहले देखना होता है कि आपके ग्रह कहीं शुक्र मंगल ये सब ग्रह खराब तो नहीं है। तो ये सब करने के बाद फिर मैंने खुद ही उसका ट्रीटमेंट किया था, और आज जो है उसका जो है बेटा मेरे ख्याल से 8 से 10 साल का हो चुका है, जबकि वो आत्महत्या करने की स्थिति में था। ये घटना जो है 2015 की है। तो उसी आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ, आपको देखा अनुभव इस तरीके से। और इसी तरीके से एक लड़की थी जिसका गर्भ जो है गिर जाता था, तो उसका भी ट्रीटमेंट किया गया था। तो बार बार अलग बात है, वो तो सब चीज़ें आती रहती हैं, लेकिन इसमें जो लोग ग्रसित हैं वो किसी अच्छे आमिल से तांत्रिक से संपर्क करें, और आप देखें अगर आपको फ़ायदा नहीं हो रहा है तो आप फिर समझ लीजिए कि वहाँ से आप बदल करके दूसरी जगह पे दिखाएं, जैसे आप डॉक्टर बदलते हैं। लेकिन ये चीज़ अगर है तो डॉक्टरी इलाज में आप चाहे जितना पैसा लगा दीजिए, बढ़िया से बढ़िया दवा खा लीजिए, लेकिन ये ठीक होने वाला नहीं। कोक बंदिश जिन्नातों को डाल करके कीजिए, शरीर में वो जिन्नात आपके रहते हैं, और वो कभी भी आपकी जो है कोक जैसे ही होगी उसको ड्रेन करा देंगे। पीरियड में हर महीने वो चीज़ ड्रेन हो जाएगी, तो वो उसको रुकने नहीं देते हैं। उसकी प्रक्रिया जिन्नातों के जरिए होती है। ऐसा नहीं कि घर में बैठ के मंत्र पढ़ दिया जाए तो खाली हो जाएगी। अमल, आसेब, बंदिश ये 3 चीज़ें हैं। तो अमल पढ़ा जाता है, आसेब भेजी जाती है और बंदिश लगाई जाती है। इस तरीके से तीनों मिला करके काम करते हैं, तब जा कर के आपका ये काम बिगड़ता है पूरी तरीके से। और ऐसे पुरुषों के ऊपर भी किया जाता है, तो उनके चाहे स्पर्म काउंट कम हो चाहे कुछ भी हो, ये समस्या उनकी आती है। तो मैं समझता हूँ कि व्यवहारिक आपको जानकारी मैंने इसमें दी। बाकी किसी को कुछ विशेष पूछना तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आज के लिए